गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और जैसे कि देख के आप सबको पता चल गया होगा कि आज मैं केक की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो आज हम बनाएंगे सूजी और फ्रेश कोकोनट से कपकेक्स बनाएंगे, वो भी कटोरी में। और आज जो सामान से हम लोग कपकेक्स बनाएंगे वो सबके घर में अवेलेबल होता ही है। और आज का केक थोड़ा सा हेल्दी है क्योंकि आज हम कोई मैदा वगैरह यूज़ नहीं करेंगे, बस सूजी से ही इसको बनाएंगे और बहुत ही ज़्यादा स्पॉन्जी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा। देख कर के आपको पता लग गया होगा कि कितना ज़्यादा स्पॉन्जी बना है और उतना ज़्यादा सॉफ्ट और टेस्टी भी बना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो अगर आप सबको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का ये सूजी कपकेक्स बनाने के लिए पहले तो लेंगे एक बाउल और इसमें मैं ले रही हूँ सूजी। तो यहाँ पे हर चीज़ हमें नाप के लेना है एक अच्छे केक के लिए। तो यहाँ पे ले रही हूँ मैं 1 कप सूजी, जो मोटी वाली सूजी होती है जिसमें हम उपमा वगैरह बनाते हैं, वही सूजी मैंने लिया है। आप चाहे तो पतला वाला सूजी भी यूज़ कर सकते हैं, जो बारीक वाला सूजी आता है। इसमें डालेंगे आधा कप चीनी और इसमें मैं डाल रही हूँ 3/4 कप हॉट मिल्क, यानी कि गर्म दूध हम डालेंगे। और सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे एक बार। और क्या करेंगे, इसको ढक देंगे और साइड में रख देंगे ताकि सूजी है ना हमारा फूलेगा। तो हमें इसको कम से कम 15 से 20 मिनट तक इसको रेस्ट पे रखना है। और 15 से 20 मिनट के बाद हमारा सूजी बिल्कुल दूध को सोख कर लिया है और अच्छे से फूल गया है। तो जब भी आप सूजी का केक बनाएं, ये स्टेप ज़रूर फॉलो करें। सूजी को फुलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो सूजी को यहाँ पे रेस्ट पे रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी देख सकते हैं ये दूध बिल्कुल सूख गया है, सूजी हमारा फूल गया है। अभी क्या करेंगे, लेंगे एक मिक्सिंग जार और इसमें ना ये मिक्सचर को हम लोग डाल देंगे। जो सूजी, चीनी और दूध का जो मिक्सचर हमने रखा था, इसको हम मिक्सिंग जार में डाल देंगे। और अभी इसमें मैं डाल रही हूँ 3 से 4 इलायची का बीज मैंने डाला है। यहाँ पे जो अंदर का पार्ट होता है ना, वही डाला है, क्योंकि सूजी केक के साथ ना इलायची का फ्लेवर बहुत अच्छा जाता है। इसकी जगह आप कोई भी एसेंस भी डाल सकते हैं। इसके बाद हम डालेंगे 1/4 कप तेल, या फिर आप बटर भी डाल सकते हैं, इसमें घी भी डाल सकते हैं इसमें। अभी इसमें डालेंगे 1/4 कप कस्टर्ड पाउडर। कस्टर्ड पाउडर डालने से इसका टेस्ट जो है ना बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। कभी आप डाल के देखिए और बना के देखिएगा। तो अभी सारा चीज़ों को हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे ग्राइंड कर लेंगे। अच्छे से इसको ग्राइंड करना है। और अभी ग्राइंड करने के बाद आप देख सकते हैं हमारा बैटर यहाँ पे बिल्कुल रेडी है। ये बिल्कुल मतलब ग्राइंड हो गया है। अभी क्या करेंगे, इस बैटर को हम डाल देंगे एक बाउल में। तो यहाँ पे सारा बैटर को ट्रांसफ़र कर लेंगे एक बाउल में। और अभी ये ना बहुत ज़्यादा मुझे थिक लग रहा है, आप देख सकते हैं। तो इसमें मैं डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून दूध। दूध यहाँ पे बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पे है। और अभी इन सभी चीज़ों को कर देंगे मिक्स। और हमारा बैटर की कंसिस्टेंसी यहाँ आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट है। तो यहाँ पे बैटर जो है ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा या फिर बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो ये ना परफेक्ट मेज़रमेंट है जो मैंने दिया है। तो अभी क्या करेंगे, आप इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं बहुत परफेक्ट है। तो अभी क्या करेंगे, इसी स्टेज में हम लोग डाल देंगे इसमें 1/3 कप फ्रेश कोकोनट। तो मैंने यहाँ पे फ्रेश कोकोनट ग्रेट करके ले लिया है। तो 1/3 कप मैंने यूज़ किया है। आप इसकी जगह डेसिकेटेड कोकोनट भी यूज़ कर सकते हैं, और आप चाहे तो कोकोनट को स्किप भी कर सकते हैं। तो अभी बैटर को रखेंगे थोड़ी देर तक साइड में। और इसको अभी हम क्या करेंगे, आज हम केक को बनाएंगे कटोरा में। तो यहाँ पे मैंने 3 कटोरा ले लिया है, जो कि हर किसी के घर में अवेलेबल होता ही है। तो इसको ऑयल से थोड़ा सा ग्रीस कर लेंगे ताकि हमारा जो केक है वो चिपके नहीं, और इसको रख देंगे साइड में। अब क्या करेंगे, हमारा बैटर जो है इसको लाएंगे और इसमें डालेंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, और मैंने डाला है 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। अभी इसके ऊपर डालेंगे 1 टीस्पून विनेगर। इसमें मैंने कोई भी खट्टी चीज़ यूज़ नहीं किया है, जैसे दही वगैरह।
तो इसमें हम डाल देंगे लास्ट में 1 टीस्पून विनेगर। और अभी क्या करेंगे, सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, बस हल्के हाथों से, पर अच्छे से मिक्स करना है, बहुत ज़्यादा ओवर मिक्स इसको बिल्कुल भी नहीं करना है। अभी क्या करेंगे, हमारा बैटर यहाँ पे बिल्कुल रेडी है। अब हम इस कप्स में या फिर कटोरा में डाल देंगे बैटर को। तो इसको आधा आधा ही डालना है, मेरा थोड़ा सा आधा से ज़्यादा भी हो गया था तो केक्स ऊपर आ गया था। और अभी ऊपर थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ फ्रेश कोकोनट ग्रेट किया हुआ, और ऊपर से थोड़ा सा चेरी मैं डाल रही हूँ। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आपके पास कोई भी ड्राई फ्रूट्स हो, आपको जो भी ड्राई फ्रूट्स पसंद हो आप उसको डाल सकते हो, या फिर टूटी फूटी भी डाल सकते हैं। अब केक्स को बेक करने के लिए मैंने पहले से एक कढ़ाई 10 मिनट के लिए प्री हीट कर लिए थे। तो अब जब भी कढ़ाई में केक्स बनाओ तब 10 मिनट के लिए इसको प्री हीट करने के लिए रख दो और फिर बनाइए। तो इसको क्या करेंगे, हम केक्स जो कप से हमारा कटोरा है इसको अंदर रख देंगे और कम से कम 40 मिनट्स तक इसको बेक करेंगे। और 40 मिनट के बाद हम लोग चेक कर लेंगे और हमारा केक यहाँ पे आप देख सकते हो बिल्कुल रेडी है। ये ऊपर आ गया है, मैंने बोला था कि ये थोड़ा सा मैंने ज़्यादा दे दिया था, आधा कटोरा से ज़्यादा, तो थोड़ा सा ऊपर आ गया था केक फूल के। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे केक जो है बहुत अच्छे से बेक हो गया है। ये 30 मिनट भी लग सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है, 30 to 40 मिनट लग जाएगा। और अभी केक को बिल्कुल ठंडा कर लेना है, गरम गरम केक को डीमोल्ड्स भी मत कीजिएगा या तो फिर काटिएगा भी नहीं। अभी ये केक बिल्कुल ठंडा है और आप देख सकते हैं कितना अच्छे से फूल गया है ये केक, और कोई भी नहीं बोलेगा कि ये सूजी से बनाया गया है। बहुत ज़्यादा अंदर बिल्कुल जालीदार, एकदम स्पॉन्जी और सॉफ्ट बन कर के तैयार हुआ है आज सूजी केक, और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। बच्चे बिल्कुल चट कर जाएंगे इस केक को, आप एक बार बना के देखिएगा। तो आज का ये सूजी केक ना बहुत ज़्यादा आसान है, ये सारी चीज़ें हमारे घर में होती ही है, तो आप जब चाहे इसको बना सकते हो। बस आधे घंटे में आपका केक बिल्कुल रेडी हो जाएगा। और आप ये अंदर का टेक्सचर भी मैं दिखा रही हूँ, आप देखिए कितने अच्छे जालीदार और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट स्पॉन्जी बन कर के तैयार हुआ है। तो आज का ये सूजी कस्टर्ड केक ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आज का केक का रेसिपी आप सबको कैसा लगा मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। आज का ये केक का रेसिपी अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।